नमस्कार, राशि मंत्र में आपका स्वागत है। भावानुसार चंद्रफल की श्रृंखला हमारी जारी है। एक भाग हम कर चुके हैं, आज दूसरा भाग आपके सामने लेके आए हैं कि यदि चंद्र पंचम भाव में या षष्ठ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में हो तो क्या फल देगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चंद्र ग्रह जो है वो किन किन चीज़ों का कारक है। तो यहाँ हमने ये पहले लिखा हुआ है कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और मन के साथ मानसिकता, चंचलता, क्योंकि अस्थिरता का कारक भी माना जाता है क्योंकि मन अस्थिर ही होता है। दूसरा है भावना यानी लगाव और शांति, तो ये इसके अंदर आती हैं। फिर है माता, ममता, नींद, ये भी इसके अंतर्गत आती हैं, यानी मुख्य रूप से माँ का ही कारक माना गया है चंद्रमा को। फिर सुख, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो है वो कारक माना गया है, तो सुख, घर, वाहन और उसके साथ यात्राएं, ज़्यादातर छोटी यात्राएं होती हैं, समुद्री यात्राएं भी हो सकती हैं। फिर है भोजन, क्योंकि द्वितीय भाव में उच्च का होता है, तो द्वितीय भाव हमारे भोजन का है, तो भोजन है और साथ में दूध और पानी, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है धन, क्योंकि दूसरा भाव जो धन का है, नगद पैसा, खासकर ये कैश जो मनी है वो चंद्रमा के अंतर्गत आती है। और फिर जो हमारे शरीर के अंग हैं तो वो है बाईं आँख, सूर्य दाईं आँख का था, बाईं आँख का है। और फेफड़े हमारे, और साथ में कफ जो है हमारा, तो कफ की जो बीमारियां होती हैं सारी चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पंचम भाव को लेते हैं कि यदि पंचम भाव में चंद्रमा मौजूद हो तो क्या परिणाम देगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे पंचम भाव किस चीज़ को जो है का प्रतिनिधित्व करता है। तो आमतौर पर मोटे तौर पर ये माना गया है भाई, ये शिक्षा और संतान और स्वास्थ्य, तो ये आमतौर पर ये तीन चीज़ें जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ये करता है। तो सबसे पहले शिक्षा की, शिक्षा जो है आमतौर पर ये माना जाता है कि चंद्रमा यहाँ पर हो तो शिक्षा अच्छी होती है और वो जिस विषय को भी पढ़ता है वो उसके साथ मन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उसमें एक थोड़ी ही कमी भी आती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्थिरता नहीं देता, यानी लंबे समय तक जो है ना व्यक्ति बैठ के नहीं पढ़ सकता, उसका मन जो है वो घूमता ही रहता है। तो पढ़ाई में जो लॉन्ग सिटिंग जिसको हम बोलते हैं उसकी समस्या व्यक्ति को जरूर रहती है। और बाकी जो चंद्रमा से संबंधित जो विषय हैं उनमें उसका ज़्यादा लगाव होता है, यानी मनोविज्ञान प्रकार के जो विषय हैं या सेवा भाव भी, नर्सिंग वगैरह जो है वो इसके अंडर आती है, या इकोनॉमिक्स जो है जो पैसे से संबंधित जो विषय है वो भी इसके अंडर आता है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो शिक्षा के मामले में चंद्रमा जो है यहाँ शुभ फल देता है, क्योंकि ये जो है कालपुरुष कुंडली में ये भाव जो है सूर्य का है और सूर्य चंद्रमा का मित्र है। अब आते हैं हम जो दूसरा है हमारा संतान, कि संतान जो है क्योंकि ये स्त्री ग्रह माना गया है, तो इस व्यक्ति की जो ज़्यादा संतानें होती हैं वो जो है कन्याएं हो सकती हैं, और पहली संतान तो आमतौर पर ये माना जाता है कि भाई वो कन्या ही होगी। और चंद्रमा को यहाँ पर एक और चीज़ का कारक माना जाता है कि भैया जुड़वा बच्चे भी दे सकता है। 11वें भाव में या 5वें भाव में चंद्रमा हो तो जुड़वा कन्याएं भी जो है वो दे सकता है। फिर इसकी जो संतानें होंगी वो विनम्र होंगी, सुंदर होंगी, और जो है उसका बड़ा लगाव होगा उनके साथ, क्योंकि ये जो है मन का और लगाव का जो है कारक है चंद्रमा, तो उसका अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होगा। और उसके बाद आते हैं हम स्वास्थ्य के ऊपर। तो स्वास्थ्य जो इसका, क्योंकि ये खाना जो है ये भाव जो है वो पेट का है, तो पेट हमेशा निर्भर करता है कि मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की कैसी है। तो प्राय ये देखा गया है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु ये बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले ग्रह माने गए हैं और मोटापे वाले ग्रह ये माने गए हैं, तो उसको जो है खान पान उसका काफ़ी गड़बड़ हो सकता है और उसके कारण उसको स्वास्थ्य संबंधी या पेट से संबंधित जो है तकलीफें वो आ सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो 5वें भाव में चंद्रमा को शुभ माना गया है। अब आते हैं हम छठे भाव के ऊपर। तो छठा भाव जो हमारा है वो है ऋण, रोग, रिपु, यानी जो कर्जा है, जो हमारी बीमारियां हैं, लेकिन ये अल्पकालीन बीमारियां आती हैं इसमें। 8वें भाव में जो दीर्घकालीन बीमारियां आती हैं, और रिपु यानी शत्रु, और साथ में ये सेवा का भी भाव है, नौकरी का भी भाव है, और जो मुकदमेबाजी, वाद विवाद, तो इसका भी ये भाव है। अनुशासन का भी इसको भाव माना गया कि जो भी हम जो है प्रतियोगिताएं वगैरह करते हैं उनका भी ये भाव माना गया। तो इसमें इस भाव में चंद्रमा का होना, तो एक तो ये है कि भाई चंद्रमा की जो बीमारियां हैं, यानी कफ से संबंधित जो बीमारियां हैं, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं, बाईं आँख की जो बीमारियां, वो होने के पूरे चांसेस होते हैं, पूरी गुंजाइश होती है, बशर्ते कि
उसके साथ ग्रह कैसे बैठे हैं और कैसे ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है। यानी छठा, आठवां और 12वां ये 3 भाव ऐसे हैं कि इसमें चंद्रमा को मदद की जरूरत पड़ती है अपने जो शुभ ग्रह हैं उनकी। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रह साथ हैं, तो उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है अपनी माँ के आशीर्वाद की। यानी इन भावों में अगर ठीक जो हिसाब किताब में चंद्रमा नहीं बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, तो उसकी माँ जो है वो उसकी तारणहार साबित होती है। तो माँ से उसके संबंध जो है उसको अच्छे जो है वो रखने चाहिए। और इसमें आमतौर पर जो है सेवा भाव वाला व्यक्ति होता है, ये भला करने वाला व्यक्ति होता है, दयालु प्रवृत्ति का जो है व्यक्ति होता है। हाँ, ज़्यादा कठिन परिश्रम में है, अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि हो तो कठिन परिश्रम वो कर पाता है, वरना यहाँ पापी ग्रह को ही अच्छा माना जाता है। यानी कठोर परिश्रम करने का थोड़ा जो सिस्टम इसका कमजोरी होता है। लेकिन कुल मिला के यहाँ जो है अगर माँ से संबंध उसके ठीक हैं तो ये इस भाव में भी चंद्रमा जो वो ठीक फल दे सकता है। अब आते हैं हम 7वें भाव पर। तो 7वां भाव जो है हमारा, वो जो हमारा जीवन साथी है मुख्य तौर पर उसका भाव है। फिर जो हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जो व्यवसाय के जो है हमारे साझेदार होते हैं, उनका भी है। और जो पब्लिक डीलिंग है कि आम जो पब्लिक के साथ वो हमारा जो है वो कैसा जो स्वभाव रहेगा, कैसा मिलना जुलना रहेगा उनके साथ। और साथ में जो छोटे धंधे हैं हमारे, जो दैनिक रोजगार जो हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस भाव में चंद्रमा को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जीवन साथी जो है वो अच्छे स्वभाव का होगा, सुंदर होगा और उसके जो है मन के साथ जुड़ा हुआ होगा, हृदय के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो आमतौर पर जो है उसकी जो मैरिड लाइफ है, उसका जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा ही माना जाता है। हाँ, उसका जीवन साथी थोड़ा स्वभाव उसका चंचल हो सकता है। और जो अगर मान लिया दैनिक रोजगार वो चंद्रमा ग्रह से संबंधित चीज़ों का करता है तो उसमें भी काफ़ी सफलता जो है उसको मिलती है। और आम जनता के साथ भी उसका जो व्यवहार होता है बहुत अच्छा होता है और वो बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय होता है और नेता तक जो है वो बन सकता है। तो इस भाव में चंद्रमा को जो है अच्छा माना। और विदेश यात्राएं, खासकर समुद्री यात्राएं ये करा सकता है। तो काफ़ी अच्छा फल जो है चंद्रमा यहाँ पर देता है। अब आते हैं हम 8वें भाव पर, जो कि अच्छा भाव नहीं है चंद्रमा के लिए। जैसा मैंने बताया था, छठा, 8वां और 12वां ये भाव चंद्रमा के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। तो यहाँ भी जो है चंद्रमा जो है वो खराब परिणाम ही आमतौर पर देता है कि लंबी बीमारियां देता है, अवसाद भी देता है, फेफड़ों की तकलीफ देता है, तपेदिक भी दे सकता है। लेकिन शर्त साथ में वही है कि उसके साथ ग्रह कैसे बैठे हैं और दृष्टि कैसे जो ग्रहों की है। अगर उस शनि, राहु, केतु की दृष्टि उसके ऊपर ना हो या वो साथ ना बैठे हो तो यहाँ भी चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरे भाव पर है। तो अचानक धन दे सकता है, वो गड़े हुए धन का भी इसको जो है भाव माना गया है। और साथ में जो है अन्वेषण का, रिसर्च का भाव माना गया है। तो खासकर मनोविज्ञान से संबंधित रिसर्च जो है ये व्यक्ति जो है इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। और फिर मैंने साथ में बताया कि अगर वो व्यक्ति माँ से जुड़ा हुआ है तो उसको बहुत ही कम जो है वो परेशानियाँ आती हैं। और धन के बाईं आँख जो है हमारी खासकर, तो वो जो है अगर मान लिया खराब स्थिति में है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। और बाकी जो है अगर अच्छी दृष्टि है तो हर दृष्टि से जो है ये खासकर पैसे के मामले में तो ये अच्छे परिणाम दे सकता है। लॉटरी वगैरह जो है उसमें भी कई बार जो है इसमें कामयाब होता हुआ देखा गया है। तो मोटे तौर पर 5वां और 7वां भाव उसमें तो हम इसको शुभ कह सकते हैं। 6ठे 8वें भाव में शुभ ग्रहों की या माँ के आशीर्वाद की इसको जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।